उत्तराखंड की नारी शक्ति का होगा सम्मान। रानीखेत में 8 करोड़ की इमारत, केंद्रीय आयुष मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। संस्थान परिसर में बने गेस्ट हाउस और स्टाफ क्वार्टर। काशीपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार अज्ञात टैंकर ने स्कूली छात्रा की बाइक को मारी टक्कर। एक छात्र की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। ऋषिकेश में उफान पर गंगा, पहाड़ों में भारी बारिश से गंगा चेतावनी रेखा के पार, घाटों पर अलर्ट और एसडीआरएफ तैनात। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। अमृतसर टनकपुर एक्सप्रेसवे के ठहराव को मंजूरी मिल गई है। अब बनबसा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी स्वीकृति दे दी है। सीएम धामी के अनुरोध पर स्वीकृति दी गई है और सीएम धामी ने रेल मंत्री का आभार जताया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीएम धामी ने अनुरोध किया था अश्विनी वैष्णव से, जिसको अब स्वीकृति मिल गई है। तो देखिए, सीएम धामी ने इसी को लेकर रेल मंत्री का आभार भी जताया। उत्तराखंड के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। अमृतसर टनकपुर एक्सप्रेस वे के ठहराव को अब मंजूरी मिल गई है। और सीएम धामी से महेंद्र भट्ट ने मुलाकात की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की सीएम से कई विषयों पर चर्चा हुई। संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई है। तो देखिए, संगठन को किस तरीके से मजबूती दी जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे उफनते गधेरे को पार कर स्कूल जा रही है। स्कूली बच्चों का गधेरा पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि चमेली की तस्वीरों ने डबल इंजन सरकार के धाकड़ विकास की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट देखिए। स्कूली बच्चे उफनाया गधेरा करते पार, ये है धाकड़ विकास, कांग्रेस का वार। चमोली में जोखिम में बच्चों की जान, कांग्रेस बोली धामी सरकार नाकाम। उत्तराखंड के चमोली जिले के घाट ब्लॉक के नंदानगर क्षेत्र में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। रोज स्कूल जाने के लिए बच्चों को उफनते गधेरे को अपनी जान खतरे में डालकर पार करना पड़ता है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे छात्र खतरा उठाकर गधेरा पार कर रहे हैं, जबकि स्थानीय महिलाएं छात्राओं को कंधे पर उठाकर गधेरे को पार करा रही हैं। इस मामले से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर तीखा तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि पूरे राज्य में मानसून के दौरान सड़कें बह रही हैं, पुल ध्वस्त हो रहे हैं और सरकार की नाकामी से लोगों को, यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि शायद यही धाकड़ विकास की तस्वीर है। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया और अब छोटे छोटे मामलों को लेकर राजनीति कर रही है। चमोली के नंदानगर का आया है कि जहां बच्चे स्कूल जाते वक्त गधेरों को अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं और ये स्थिति पूरे उत्तराखंड में तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में है और इवन यहाँ तक कि राजधानी मालदेवता जैसे में सौड़ा सवाली में भी सोंग नदी को ऐसी खतरे में जान डालकर लोग पार कर रहे हैं। आश्चर्य है। और ये सब राज्य सरकार की पोल जो विकास की है वो खोलने के लिए काफ़ी है। विकास विकास विकास, ये तो धाकड़ विकास लगता है। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि वो छोटे छोटे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती है। उन्होंने देश तक इतना राज किया, लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। लेकिन जब से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी
12 वर्ष से देश के अंदर शासन कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उससे पहले से भी चली आ रही है। जिस तरह से सड़कें और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है वो मैं कह सकता हूँ कि इतना 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया उसका 100 गुना विकास उत्तराखंड का हुआ, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र का विकास हो। बच्चे जान जोखिम में डालकर गदेरा पार कर स्कूल जा रहे हैं और बीजेपी इसे छोटा मामला बताकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है। ये संवेदनहीन रवैया उत्तराखंड की जनता देख रही है। अब विकास के बड़े बड़े दावे करती धामी सरकार की नजर इस समस्या के निदान पर कब पड़ती है ये देखना होगा। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से लैंसडाउन चौक तक विरोध रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीर योजना को सैनिक के सम्मान के खिलाफ बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इस योजना को समाप्त करेगी। आंकड़ों के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा, पहले हमारे देश में जो भर्तियां होती थी उसके अंदर हमने आरटीआई में डेटा मांगा कि 2019 और 20 के अंदर और 19 और 20 के अंदर कितने लोगों ने भर्तियां देखी थी। तो उसका आंकड़ा ये आया कि 1,64,00,000 लोगों ने भर्तियां देखी, जिसमें से 60,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद एक साल के अंदर वो आंकड़ा 1,34,00,000 से घटकर सिर्फ 34 लाख रह गया। तो ये 1 करोड़ बच्चे कहां चले गए। देखिए, अग्निवीर योजना पूरे देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं डिफेंस स्टडी का छात्र रहा हूं, गढ़वाल विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय में मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूं। मैंने सारे युद्धों का अध्ययन किया है, दुनिया के जितने युद्ध हुए हैं, और मैं कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर योजना अभिशाप है। एक शिक्षक के नाते, सैनिक विज्ञान के शिक्षक के नाते कह रहा हूं, एक सैनिक के बेटे के नाते कह रहा हूं, एक सैनिक के पोते के नाते कह रहा हूं, ये योजना देश की सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक है। और चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा में 2027 चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मोहन सिंह ढेक ने लोहाघाट सीट से पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। इस दौरान उन्होंने मौजूदा विधायक कुशाल सिंह अधिकारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी और क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने के आरोप लगाए। ढेक ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम मान्यवर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, ना उनको कहीं इज्जत दी जाती है, ना उनको कहीं तवज्जो दी जाता है। और इसीलिए हमें आज बड़े रोष की बात कहने की बात है कि हमारे कार्यकर्ता को कहीं अनदेखा करा जाता है। तो इसीलिए हमें यह है कि इसे कदम उठाना पड़ रहा है हमको। ये विधायक जी, हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं, खुशाल सिंह अधिकारी जी, ये तो जीत के हल्दा नहीं निकल गए। और यहाँ विधायक जी को ढूंढेंगे लोग, बताइए आप, फिर जीतेंगे फिर हल्दा चले जाएंगे। जितना नहीं, इनको टिकट ही नहीं मिलना अब। और टिहरी के चंबा विकासखंड में आयोजित क्षेत्र पंचायत बैठक में भारी बारिश के बीच भी जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जल संस्थान, जल निगम और लोक निर्माण और वन विभाग से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठे। और इसी के साथ बीआरओ और एनएच अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने पर जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने नाराजगी जताई और जिला स्तर पर बैठक कर समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। बैठक में विधायक किशोर उपाध्याय ने कूड़ा निस्तारण के लिए एक वाहन उपलब्ध कराया, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया।
जानते हैं कि क्वार्टरली बीडीसी की बैठक होती है, तो चंबा के आज बीडीसी की बैठक में हम आए हैं। एक बात जाते हुए भी खुशी हो रही है कि विभागों द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है। जल संस्थान जल निगम ने पिछली बार जो सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए थे उसका रेजोल्यूशन भी किया है। सदस्यों ने और भी मुद्दे उठाए हैं, उसको भी लोगों ने नोट किया है। सिमिलरली पीडब्ल्यूडी ने भी कार्य किया है। और जो एक एनएच और बीआरओ से लेके लोगों के ये जो शिकायतें हैं, क्योंकि उनकी प्रतिनिधि बीडीसी में नहीं है, तो उनका हम लोगों ने नोट कर लिया और उसको जिले स्तर पे हम लोग संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे और संबंधित जो सदस्य हैं उनको भी हम लोग अवगत कराएंगे। आज जो व्यवस्था है उसमें जो हमारा चंबा विकास खंड है और उसमें विशेषकर जौल ग्राम का, जहाँ श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं होती तो शायद आज की व्यवस्था नहीं होती। आज भी हम तरह तरह के जो है, जो उस समय की शासन व्यवस्था के कर से उनसे लदे हुए होते। आज एक तो ओबीसी जैसे प्रताप नगर है, धनोल्टी है, उत्तरकाशी है, चकराता है, उस तरह से टिहरी विधानसभा को भी आरक्षण की परिधि में आना चाहिए। हमको तो 1952 में आ जाना चाहिए था, या 49 में आना चाहिए था जब हम शामिल हुए थे भारत में। अगर हम बात करें चंबा विकास खंड के में आज जो है क्षेत्र पंचायत की बैठक शुरू हुई है, तो शुरू होते ही बैठक में कई मुद्दे छाए रहे। जल संस्थान, जल निगम और वन विभाग के मुद्दे छाए रहे। हालांकि जिलाधिकारी द्वारा कई सदस्यों को आश्वस्त किया गया है कि जो कार्रवाई है, जो पिछले बार जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। साथ में आज टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। कई मुद्दों को लेकर जो है जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है कई सवाल किए गए, कई प्रस्ताव दिए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई की बात की है। तो आज जो है क्षेत्र पंचायत जो सदन में शांतिपूर्ण तरह से जो है कई जो है प्रस्ताव पास किए गए। मैं जगह तो हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में बारिश के चलते केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर मलबा और बोल्डर आने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को जल्द सुचारू कर दिया गया। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्र में मशीनों और कर्मचारियों की तैनाती रखने के निर्देश दिए। प्रयाग में तिलवाड़ा नाम की जगह है, जो कि महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आज सुबह 7 बजे के आसपास काफ़ी मलबा आ गया था और तत्काल जो है एनएच की टीम ने यहाँ पर अपनी टीमें भेज करके और जेसीबी भेज करके और नगर पंचायत के लोगों ने मिलकर के इस रास्ते को भी ओपन तो कर दिया है। लेकिन चूँकि ऊपरी क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है और यहाँ काफ़ी मलबा है, अभी भी यहाँ पर पुलिस बल भी यहाँ लगा हुआ है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए और अभी भी मलबा यहाँ से हटाया जाना है। इसमें चूँकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है श्री केदारनाथ धाम की यात्रा का और ये महत्वपूर्ण एक रोड भी है, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से इसमें नज़र बनाए हुए है और हमारी टीमें यहाँ मौके पर है। मैं खुद भी आज मौके पर निरीक्षण किया है। अभी संभावना बताई जा रही है कि ऊपर से थोड़ा मलबा और आएगा, इसके लिए हमारी टीमें तैयार हैं। और टिहरी में लगातार हो रही हल्की और मध्यम बारिश के बावजूद स्थिति सामान्य बनी हुई है। चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरीके से खुले हैं और कांवड़ यात्रा भी बिना किसी बाधा के अपने चरम पर जारी है। हालांकि बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग की 6 और पीएमजे सुवाई की 11 सड़कें बंद है, लेकिन जनपद में कहीं से भी किसी तरीके के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और संबंधित विभाग सतर्क है। रात से ही लगातार बारिश हो रही है। वैसे हमारे पूरे जनपद में हल्की और मध्यम वर्षा हो रही है, भारी वर्षा नहीं है, लेकिन कंटिन्यू हो रही थी। अब वो तो बारिश बंद है और सुबह तक तो हमारे 1 एसएच और 6 पीडब्ल्यूडी के जो रोड हैं और 11 पीएमजे से एक रोड बंद थी। लेकिन अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है शाम तक का, उसमें एसएच एनएच सब खुले हुए हैं। पीडब्ल्यूडी की 6 मार्ग अभी भी बंद हैं, वो दूसरे हैं क्योंकि जो सुबह मौजूद थे वो खुल गए हैं, लेकिन ये दूसरी जगह थोड़ा स्लाइड हुआ है। और पीएमजे से की 11 सड़कें बंद हैं, उनमें भी कुछ सुबह वाली हैं, कुछ अब नहीं है। तो अभी जनपद में सब सामान्य स्थिति है, कहीं से भी कोई जो है ऐसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें कोई रिस्क हो।
और लगातार हो रही भारी बारिश के बीच लक्सर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने नारसन बॉर्डर पहुंचकर सुरक्षा और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जल भराव वाले क्षेत्र का जायजा लेकर तत्काल जल निकासी के निर्देश दिए। वहीं निर्धारित मानकों से अधिक ऊंची और चौड़ी कांवड़ तथा डीजे वाहनों को बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। प्रशासन ने शिव भक्तों से सुरक्षा नियमों पर गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आज संपूर्ण कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और आज जितने भी हमारे मेन चेक पोस्ट हैं जहां से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है, साथ ही जहां पर भी हमारे जल भराव की सूचना प्राप्त हुई थी, काफी बारिश रात भर से जनपद हरिद्वार में हो रही है, वह सभी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। कांवड़ मेले में आज काफी निकासी देखी जा रही है और जो बड़ी बड़ी झांकियां हैं, जो डाक कांवड़ है, उसका भी आगमन और प्रस्थान चल रहा है। कांवड़ियों के साथ साथ उनके जितने भी वहाँ पे जो श्रद्धालु जा रहे हैं, कांवड़ी जा रहे हैं, उनसे भी वार्ता की गई और जो भी उनकी समस्या है उनको सुना गया। जहाँ जहाँ पर भी ट्रैफिक के कंजेशन हो रहे थे उसको भी क्लियर किया जा रहा है। पूरी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। जितने भी हमारे अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी शिविर जगह जगह लगाए गए हैं ताकि कांवड़ियों को सहूलियत मिल सके। नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट और उत्पीड़न के मामले को ग्रामीण ने कोतवाली में प्रदर्शन किया। तो देखिए, ग्रामीणों ने यह प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान खटिमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी सहित कई जनप्रतिनिधि भी नानकमत्ता कोतवाली पहुंचे। कोतवाल ने बताया कि मामले में नामजद 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। देखिए, नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र का गांव जो विधानसभा खटीमा के अंतर्गत आता है, उल्लन बिसोटा, लंबे समय से वहां स्मैक बेचने की शिकायत लगातार पुलिस प्रशासन को दी जाती है। उधम सिंह नगर चाहे जिला पुलिस प्रशासन हो, चाहे नानकमत्ता थाना पुलिस प्रशासन हो, इन सब को संज्ञान में ये बात है कि वहाँ स्मैक बेची जाती है और ग्रामीण बुरी तरह से परेशान है। पूरे क्षेत्र के स्मैकी वहाँ आते हैं और समय समय पर इसकी शिकायत की जाती है। अब इन लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वहाँ कल एक बच्चे के साथ जो नौकरी से लौट रहा था, उसके साथ लूट करी है और वो 3 लोग थे, जिसमें पुलिस ने 2 को पुलिस ने क्या पकड़ा, ग्रामीणों ने 2 को पकड़ के जो है कि पुलिस के हवाले किया और तीसरे व्यक्ति को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। बिसोटा बंदे के पास में एक घटना होने प्रकाश में आई है, जिसमें 3 लोगों के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट करके, आपत्तिजनक कृत्य करके और उसका पर्स छीना है। इसमें हमने सुसंगत धाराओं में, सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। कप्तान साहब के इसमें सख्त निर्देश हैं। 2 लोग इसमें पकड़े जा चुके हैं। एक को पकड़ने के लिए हमारी टीम यहाँ से भी लगी हुई है और कप्तान साहब ने जिले से एसओजी की टीम भी इसमें लगा दी है। तो सारी टीमें इसमें प्रयास कर रही हैं और निश्चित रूप से कुछ ही समय के बाद इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और लगातार बारिश के बीच मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी के गेट के पास कैंपटी फॉल मार्ग पर एक विशाल पेड़ बिजली की तारों पर गिर गया। सूचना मिलते ही फायर सर्विसेज, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। हाइड्रा और जेसीबी की मदद से पेड़ को सुरक्षित हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। सुरक्षा के लिए कुछ समय बिजली आपूर्ति भी बंद रखी गई, जिसे लाइन की जांच के बाद बहाल कर दिया गया। संयुक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया है। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंगा के जल स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चंडी घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। लोगों से गंगा के तेज बहाव से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जल स्तर कभी भी और बढ़ सकता है, इसलिए किसी भी तरीके की लापरवाही से बचें। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में लगातार बारिश के बीच गीड़ गदेरा उफान पर आने से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। गदेरे से आए मलबे, पत्थरों और बोल्डरों ने हाईवे को पूरी तरीके से बाधित कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है।
सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन कांवड़ यात्रियों समेत अन्य वाहनों को वापस भेज रहे हैं। मौके पर राजमार्ग विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मार्ग खोलने में जुटे हैं, लेकिन लगातार बारिश राहत कार्य में चुनौती बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साथ पिछले 17 महीनों से बाइक पर देशव्यापी जन जागरण यात्रा पर निकली तापसी उपाध्याय ऋषिकेश पहुंची। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुशासित जीवन शैली का उदाहरण दिया और युवाओं को मोटापे और बीमारियों से बचने के मूल मंत्र दिए। 15 अगस्त को दिल्ली में समाप्त होने वाली इस प्रेरक यात्रा के माध्यम से वह अब तक 1000 से अधिक विद्यालयों और 300 से ज्यादा शहरों में लाखों युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दे चुकी है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।